इस्तीफों से मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली का फैसला बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मसूल स्पीकर ऑफिस के मुताबिक 33 बहाल होने का पीटीए का प्रोपोगेंडा झूठ साबित हुआ। 35 इस्तीफों की बाबत महज इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने के समात मुकम्मल होने तक इलेक्शन कमीशन इन हल्कों में दोबारा इंतखाबात कराने से मना कर गया है। अपडेट करें इस हवाले से, नशिस्तें बहाल होने का पीटीआई का प्रोपोगेंडा झूठ साबित। स्पीकर ऑफिस में फैसला महफूज कर लिया गया। 35 इस्तीफों की बाबत महज इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल करके समात मुकम्मल होने तक इस्तीफे मंजूर करने के स्पीकर के फैसले को छेड़ा नहीं गया। अपडेट करें, अहम खबर है इस्तीफों से मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली का फैसला बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल हो चुका है। इस्तीफों से मुतालिक स्पीकर का फैसला बरकरार रहा है। 33 बहाल होने का पीटीआई का प्रोपोगेंडा झूठ साबित हुआ। 35 इस्तीफों की बाबत महज इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल करके समात मुकम्मल होने तक इलेक्शन कमीशन इन हल्कों में दोबारा इंतखाबात करवाने से मना किया गया है। साकिब विर्क हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। साकिब बताइएगा, फैसले में मजीद क्या कहा गया? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 43 MNA थे, उनके जो इस्तीफों की जो मुअत्तली का जो मामला था, वो जो फैसला है वो स्पीकर कौमी असम्बली को मौसूल हो गया है। और स्पीकर ऑफिस का इस मामले के ऊपर कहना था कि जो नशिस्तें बहाल होने का जो पीटीए का प्रोपेगेंडा था वो झूठ साबित हुआ है। और जो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो नोटिफिकेशन जो मुअत्तल करके जो समात तक जो है वो मुअत्तल किए गए हैं और जो दोबारा इंतखाब करवाने से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मना किया गया है। जबकि जो स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफे मंजूर किए थे, इस सारे अमल को जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जो है वो नहीं छेड़ा। स्पीकर ऑफिस ने ये कहा है कि फैसले के आखिरी पैराग्राफ में जो साफ अल्फाज में ये लिखा है कि दरख्वास्त दहिंदगान ने जो स्पीकर का जो नोटिफिकेशन था 22 जनवरी का, उसकी कॉपी जो है वो उन्होंने पिटीशन के साथ नहीं लगाई थी, इसलिए नहीं लड़ाएगी। साकिब ये भी बताइएगा, अरकान की तादाद 33 थी या 43 थी? जी, 43 ये MNA थे, 43 जिनके जो इस्तीफे जो है वो आखिरी मरहले में मंजूर हुए थे और बाद में इलेक्शन कमीशन ने उनको डी नोटिफाई कर दिया था। और उसी डी नोटिफाई करने वाला जो नोटिफिकेशन था इलेक्शन कमीशन का, उसको चैलेंज किया गया था लाहौर हाई कोर्ट में। और लाहौर हाई कोर्ट ने 7 मार्च तक उस जो नोटिफिकेशन था उसको स्टे दे दिया है। और लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इन हल्कों में जो ज़िमनी इंतखाब का जो शेड्यूल है वो जारी ना करे। और स्पीकर ऑफिस ने भी इस मुतालिक जो है वो मीटिंग की है और उन्होंने कहा है कि जो पीटीए MNA जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे वो उनका झूठ साबित हुआ है। और स्पीकर ऑफिस ने यह भी कहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली का जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त साबित हो गया है और तमाम जो मामलात थे उनको आईनी और कानूनी लिहाज से देख कर ही स्पीकर कौमी असम्बली ने ये फैसला किया था। इसके अलावा स्पीकर उन्होंने ये भी कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफों के मामले पर इंतहाई तहम्मुल के साथ ना सिर्फ गौर किया बल्कि बारहा जो है वो पीटीआई अरकान को तलब। ठीक है, बहुत शुक्रिया साकिब विर्क आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 14 मुआवने ख़ुसूसी कोई मुआवजा या मराहत नहीं लेंगे। अरकान कौमी असम्बली शिज़ा फातिमा ख्वाजा, मोहम्मद जुनैद अनवर, शेख फ़याज़ुद्दीन, रुमीना खुर्शीद आलम, राना मुबशर इकबाल, सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम, सादिक इफ्तिखार, मलिक मोहम्मद अहमद खान, रुबीना इरफान, मलिक अब्दुल्ला डोगर और सरदार जहां से यूसुफ, फ़ाहद हारून, मोहम्मद सादिक और मलिक नोमान अहमद लकारी मुआवने ख़ुसूसी मुकर्रर किए गए हैं। काबीना डिवीज़न की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ये 14 मुआवनीन ख़ुसूसी जो कि कोई मुआवजा या मराहत नहीं लेंगे, इनके हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अरकान कौमी असम्बली शिज़ा फातिमा, मोहम्मद जुनैद, शेख फ़याज़ुद्दीन, रुमीना खुर्शीद, राना मुबशर, सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम, सादिक इफ्तिखार, मलिक मोहम्मद अहमद खान, रुबीना इरफान, मोहम्मद अब्दुल गफ्फार, जबकि सरदार जहांज़ेब, फ़ाहद हारून, मोहम्मद सादिक और मलिक नोमान अहमद लकारी मुआवने ख़ुसूसी में शामिल हैं। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है, IMF के कहने पर 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगाना होंगे। 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले बिजली के सार्फिन के लिए सब्सिडी बरकरार रहेगी। तफसीलात जानते हैं जैगम नकवी से। IMF मिशन वापस चला गया। 1.2 अरब डॉलर मिलने की तवक्को। हतमी मुज़ाकरात पीर को होंगे। नई यकीन दहानियों पर ऑनलाइन मीटिंग होगी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, गुज़श्ता रात तक हर चीज़ को बाहमी तौर पर तय कर लिया है। मंडे को उनके साथ हमारी ऑब्वियसली वर्चुअल मीटिंग होगी। कैलकुलेटेड हमारा है नेक्स्ट ट्रेंड जो है वो 1.2 बिलियन डॉलर की 894 894 मिलियन SDRs
वी विल बी एंटाइटल्ड टू इस रिव्यू के नतीजे में इंशाल्लाह। वजीर खजाना का कहना है, हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान की तारीख में दूसरी मरतबा IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करें। 170 अरब के जो फिस्कल मेयर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे और हमारी हद्दुल इम्कान यही कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स ना लगे जो कि डायरेक्टली गरीब, इनडायरेक्ट तो असर होता है लेकिन डायरेक्टली किसी भी आम कॉमन आदमी के ऊपर बोझ ना बने। अमल ऑब्वियसली करना पड़ेगा। फ्रेंडली कंट्रीज की कमिटमेंट्स हैं, इंशाल्लाह वो पूरी होंगी। फॉरेक्स रिजर्व आएंगे, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, पेट्रोल पर सेल टैक्स लगेगा, ना ही लेवी। जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।